मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है सच्चा प्यार। मैं अपनी चचेरी बहन के पास हॉस्पिटल में बैठी थी। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और पाँव में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वह 3-4 दिनों के लिए एडमिट थी। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठी कोर्स की किताबें पढ़ रही थी कि तभी उसके स्कूल के दोस्त उससे मिलने आए और लड़कियां और 3 लड़के थे। कुछ ही देर में बाकी सब तो चले गए, लेकिन रस्म का एक दोस्त जिसका नाम जतिन था रुक गया। हम तीनों बात करने लगे। बातों के सिलसिले में पूरी दोपहर कब निकल गई पता नहीं चला। दूसरे दिन फिर आने का वादा करके वह घर चला गया। उसके जाने के बाद मैं यूं ही उसके बारे में सोचने लगी। बिखरे बालों वाला वह बहुत सीधा साधा भोला सा लगा रात में चाची रश्मि के पास रुकी और मैं घर चली गई। सुबह नहाकर जब वापस आई तो देखा जतिन महाराज पहले से वहाँ बैठे थे। चाची के चले जाने के बाद हम तीनों ने फिर गप्पे मारनी स्टार्ट कर दी। एक आम और साधारण सा चेहरा होने के बाद भी एक अजब सी प्यारी सी रूमानियत थी। जतिन के चेहरे पर की दिल और आंखें बरबस उसकी ओर खिंची चली जाती थी। 4 दोपहर कब निकल गई पता ही न चला। रश्मि को अभी 1.5 महीना घर में ही रहना था। इस बीच उसके बाकी दोस्त के साथ जतिन भी घर आता रहा। वह स्कूल में होने वाली पढ़ाई की जानकारी रश्मि को देकर उसकी मदद करता और खाली समय में हम तीनों खूब बातें करते और मस्ती करते। अब तो जतिन से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिस दिन वह नहीं आता तो वो दिन खाली खाली सा लगता और मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी। तुम तो चेतना से मिलने जाते हो, तुम मुझसे मिलने थोड़े ही आते हो। तब जतिन ने एक शर्मीली से हंसी भरी नज़र मुझ पर डालकर सिर झुका लिया। 12वीं पास होते ही मैं डेंटल कॉलेज में पढ़ने दूसरे शहर चली गई और जतिन भी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। लेकिन फ़ोन पर हम बराबर कांटेक्ट में बने रहे। कभी कभी रात की ट्रेन से सफ़र करके जतिन मुझसे मिलने आता। दिन भर हम साथ में घूमते, लंच करते और रात की ट्रेन से वापस चला जाता। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होने तक हम दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका था कि हम दोस्ती से आगे बढ़ चुके हैं। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और अब अलग नहीं रह सकते। हम दोनों ही अपनी अलग रूमानी दुनिया बसा चुके हैं, जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं है। कितनी खूबसूरत थी वह दुनिया, जितना बिल्कुल जतिन की दिलकश मुस्कुराहट की तरह और उसकी आंखों में झलकते प्यार से सराबोर, जिसमें मैं भी पूरी तरह भीग चुकी थी। नौकरी मिलते ही जतिन ने अपने घर में इस बारे में बात की। उसके माता पिता अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए सहर्ष तैयार हो गए। लेकिन मेरे पिताजी ने दूसरी जाति में शादी से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जतिन के घर आने पर अपनी बंदूक तान दी। महीनों घर में तनाव बना रहा, लेकिन मैं जतिन के अतिरिक्त किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं थी, किसी भी हालात में तैयार नहीं थी। महीनों बाद सबके समझाने पर पिताजी थोड़े नर्म हुए। उन्हें पंडित जी से कुंडली मिलवाई तो पंडित जी ने मुझे मंगली बताकर कहा कि यदि वह शादी हुई तो लड़की महीने भर में विधवा हो जाएगी। साथ ही लड़के की कुंडली में संतान योग भी नहीं है। घर में सब पर वज्रपात हो गया। अब तो शादी की बिल्कुल ही मनाही हो गई। 4-5 पंडितों ने यही बात कही। अलबत्ता जतिन के घर वाले अब भी अपने बेटे की खुशी के खातिर इस शादी के लिए तैयार थे। वे बहुत संघर्षों और विवादों के बाद आखिर हमारी शादी हो गई। आज कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्रों की मंगल अमंगल को परास्त करके हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और हमारी 12 साल की एक बहुत प्यारी बिटिया है। प्यार सच्चा हो तो हर मंगल को हराकर अंधेरे में भी रिश्ते का दिया जला देता है। जतिन आज भी उसी प्यारी रूमानी मुस्कुराहट के साथ मुझे बाहों में गुनगुनाता है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, दुनिया में हर किसी को प्यार तो होता ही है, पर किसका प्यार सक्सेसफुल होता है वो डिपेंड करता है हालात पर और फैमिली मेम्बर पे। इस आशा के साथ धन्यवाद।